एक बात बताऊं, तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाँ, एंट्री टेस्ट मेरा बर्बाद हो गया है, रोल नंबर स्लिप मेरी नहीं मिल रही, घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े और आपको लग रहा है मैं किसी भी तरीके से डॉक्टर बन ही जाऊंगी। नाइस। जब तक तुम्हारे ख्वाब जिंदा हैं, तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाएगी। वो कैसे? ऐसे। मिल गया चाचू, मिल गया। इतने सालों से जिसकी तलाश थी वो मिल गए। ये रहे सलमान चाचू। अरे ये कहाँ से मिले? एक सोशल वेबसाइट पे मिले, फेसबुक पे तो उनका अकाउंट ही नहीं था। और ये जो इनके बराबर में है ना, ये हैं मेरे बचपन के मंगेतर। चलो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ बचपन का मंगेतर मिल गया। और ये तो बहुत खूबसूरत लड़का दिख रहे हैं। है ना? वही तो, मुझे भी दिखाए। मैं देखती हूँ। अरे चाचू, ये तो वही लड़का। वही कौन? जिसने मेरा रोल नंबर सब चुराया था। दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम, मिस तानिया का यही घर है? तुम? थैंक गॉड आपका घर मिल गया। ये तो बिल्कुल वही है। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। हाय मेरे अल्लाह, तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया है? सुंबुल, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्या हो गया ने? चाचू मैं आपको बता रही हूँ, ये ना बहुत बदहवास लड़का है, जिसके सामने आता है ना उसे गिरा देता है। हाँ, लेकिन सुंबुल को तो इसे देख के शौक लगा होगा ना। सुंबुल करने क्या आए हो तुम यहाँ? मैं तो आपको ढूंढ रहा था। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? मैं तुम्हें खुद ढूंढी, बल्कि तुम ना एक मिनट इधर ही रुको, मैं अभी आती हूँ, तुम्हें बताती हूँ। अरे आप चाचू प्लीज बचा ले मुझे। अभी इसको बचाने की कोशिश करो। सुंबुल, ये तो होश में ही नहीं आ रही। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे पानी फेंकने की? तो क्या करते चाचू, सर पे फूल निछावर करती मैं उसके, सारा करियर तबाह कर दिया मेरा उसने। अरे भाई, हो सकता है तुम्हारी रोल नंबर स्लिप ही वापस करने आया हो वो। अब क्या करूंगी मैं रोल नंबर स्लिप का? सर में मारूंगी। मेरा मतलब है कि शायद माफी मांगने ही आया हो। मैं नहीं करूंगी अब उसे माफ। अच्छा, सोच लो। वो कहते हैं कि जो दूसरों को माफ नहीं करता ना, उसको खुद को भी माफी नहीं मिलती। मैं क्यों मांगूंगी उससे माफी? अब क्या किया है मैंने ऐसा? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपने मंगेतर पे पानी फेंका है। मैं तो कह रहा हूं कि लगे या तो तुम भी माफी मांग ही लो। माफी चाहिए थी ना तुम्हें, मिल गई। चलो निकलो अब यहाँ से। घर आए मेहमान को बगैर खिलाए पिलाए ही छोड़ दोगे शेख साहब? कम से कम इसको अपनी नेक कमाई का एक कप चाय तो पिलाओ ना। दिमाग खराब हो गया क्या? ये कोई घर का दामाद है जिसको खिलाएंगे पिलाएंगे? चल भाई उठ, निकल यहाँ से, और अंदर नजर नहीं आना है। चल। जाहिद, ये कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? और खबरदार जो अपने होने वाले बहनोई से इस तरह पेश आए तुम।
हे होल्ड ऑन, ये सब क्या हो रहा है? कोई भी कुछ भी बोले जा रहा है। इस घर में कोई नॉर्मल है या नहीं? तुम ऐसा करो, ये मेरा कार्ड रखो, मुझसे ना बाद में कांटेक्ट करना, मैं सारी सिचुएशन समझा दूंगा। है चल अभी आ जा। हाँ तेरा फोन। उठा उठा उठा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वो हेलो, हो गया तुम्हारा? अंदर जाओ। तुम सबने मिलके ना भगा दिया है उसे। हमने नहीं मेरी जान, तुमने भगाया उसे यहाँ से। उस बेचारे की तो हवा को भी खबर नहीं होगी कि तुम मंगेतर हो उसकी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो यहाँ पर मुझे ही ढूंढता हुआ आया था। तुम्हें नहीं, वो मुझे ढूंढता हुआ आया था। क्या? तुम्हें क्यों ढूंढेगा वो? क्योंकि यही है वो जिसने मेरी रोल नंबर स्लिप मुझसे चुराई थी, तभी तो झगड़ कर आई हूं मैं उससे। या अल्लाह, ये किस तरह की सिचुएशन बन चुकी है? वो मैं जिसको मैं सारे जमाने में ढूंढती रही, वो खुद चल के एक तो मेरे घर आया, वो भी तुम्हारे चक्कर में। तकदीर किसी ना किसी बहाने से उसे घेर कर ले ही आती है, जैसे आपकी जिंदगी में लाना होता है। और ये तुम्हारे दिल की लगन है जो उसे यहाँ तक खींच लाई। चाचू ठीक ही कहते हैं, अगर आपके ख्वाब जिंदा हो तो लेकिन कैसे? ऐसे? अरे कहाँ जा रही हो? चाचू, हम्म। अगर ख्वाब जिंदा हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है ना? तो जो सुंबुल के साथ हुआ, मतलब जिस लड़के को वो कितने अरसे तक यहाँ वहां तलाश करती रही, आखिरकार वो लड़का हमारे ही घर आ खुद ही पहुंचा। आपको लगता है कि ये फलसफा भी उसी से जुड़ा है ना? हाँ। मतलब अगर मैं डॉक्टर बनने का ख्वाब देखूं और देखती रहूं, तो एक ना एक दिन मैं भी डॉक्टर बन ही जाऊंगी, राइट? हाँ भाई हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये, सीधा सा। इस बात की कोई लॉजिक है? बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अभी तुम हैरत में गुम हो। जब नॉर्मल हो जाओगी ना, फिर दूंगा लॉजिक, फिर आएगी समझ। और कुछ? अरे अम्मा, क्या मुसीबत है ये? मैं नहीं मानता ये बिरादरी की रिवायतों को। बिरादरी की रिवायतों से कट के ना इंसान बिरादरी से कट जाता है। अरे कौन सा बिरादरी ने हमारा खर्चा लगा के रखा हुआ है जो उनके बगैर हम रह नहीं सकते? मैं नहीं मान रहा इस बिरादरीवादी के चक्कर को। मैं उसके बगैर ही ठीक हूँ, उसके बगैर रह लूंगा मैं तेरी गर्दन काट के तेरे हाथ में दे दूंगा। बिरादरी से कटकर अपनी नस्ल बर्बाद करना चाहता है तू? हाँ? इतना मान ना कर जाहिद अली कि बाद में इस दुनिया में तू अकेला रह जाए। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बुलाओ बिरादरी को, बोलो बैठे फैसला करें। और एक बात याद रखना अब्बा, फैसला मुझे मेरे हक में चाहिए। उस डॉक्टरनी को जितनी जल्दी हो सके मैं अपने काबू में करना चाहता हूँ, ये बात याद रखना।